दोस्तों मारियम फैशन बुटीक में आपको स्वागत है। दोस्तों आज हम डायरेक्ट कपड़े पर जो कॉलर नेक या फिर बोट नेक, पीछे छोटा नेक रहता है, सामने 7 इंच 7 8 या फिर 6 इंच का सामने नेक रहता है और पीछे छोटा नेक रहता है, उसका काटिंग आपको मैं बताने जा रहा हूँ। मेरा जो बैक लेंथ निकालने का तरीका है वो पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद काटिंग शुरू करेंगे। तो इसका जो बस्ट पॉइंट आ रहा है 9.5 9.5 पर, और फुल बस्ट का जो मेजरमेंट है वो है 33.5। तो ये जो फुल बस्ट का मेजरमेंट 33.5, इसको 12 से 12 से भाग करना है। जितना मेजरमेंट आता है 2.75, 3 इंच से 2 सूत कम ये मेजरमेंट आया है। तो ये हो गया बस्ट पॉइंट से अंडर बस्ट तक की मेजरमेंट। तो ये जो 2.75 या फिर 3 इंच से 2 सूत कम ये मेजरमेंट आया है, इससे और एक्स्ट्रा हम 1.5 इंच लेंगे। ब्लाउज़ का सामने का लेंथ 1.5 इंच लेंगे, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हो। ये टोटल मिला के जो मेजरमेंट आया है वो है 13.75, यानी कि 14 इंच से 2 सूत कम। ये हो गया सामने का मेजरमेंट। तो सामने का जितना मेजरमेंट आया है 13.75, 14 इंच से 2 सूत कम, तो इसमें बैक हम 0.75 यानी कि 1.25 इंच, 1 इंच से 2 सूत कम बैक कटिंग करेंगे। बैक का लेंथ होगा उसका हिसाब से 13 इंच, 13 इंच। आशा करता हूँ ये जो मैंने आपको बताने का कोशिश किया आपको समझ में आ गया होगा। मेजरमेंट आपको एक बार मैं बता देता हूँ। बैक लेंथ तो मैंने बता दिया 13 इंच, 13 इंच रहेगा। इसका शोल्डर है 14 इंच, अपर चेस्ट है 32, फुल बस्ट है 33.5, वेस्ट कमर है 27, बस्ट पॉइंट 9.5, आर्म होल 15.5, एक्रॉस फ्रंट। ये कटिंग में, ये कॉलर नेक या फिर बोट नेक ऐसे कटिंग में हमको एक्रॉस फ्रंट और एक्रॉस बैक का मेजरमेंट चाहिए। तो इसमें एक्रॉस फ्रंट का जो मेजरमेंट आया है वो है 12 इंच और एक्रॉस बैक का जो मेजरमेंट आया है वो है 13 इंच। तो चलिए अब कटिंग शुरू करता हूँ। ये फ्रंट ओपन सामने ओपन ब्लाउज़ है, तो पहले हम बैक कटिंग करेंगे, इसीलिए फोल्डेड साइड को इधर रखा। पहले एक स्ट्रेट लाइन कर लेंगे इधर। तो आज का कटिंग जो है हम सिंगल डॉट में बताएंगे, सिंगल डॉट में ये कटिंग रहेगा। और ये सिंगल डॉट से आप कैसे प्रिंसेस कट कर सकते हो वो भी हम इस कटिंग में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये बैक कटिंग कर रहा हूँ हम। तो एक्रॉस बैक है 13 इंच, उसका हाफ करेंगे तो होगा 6.5। 6.5 में इधर एक मार्क कर लेंगे, 6.5 में इधर एक मार्क कर लेंगे। और शोल्डर स्लोप जो है वो 1 इंच पर है। ज़्यादातर शोल्डर स्लोप 1 इंच पर ही रहता है, लेकिन अगर किसी का शोल्डर ज़्यादा झुका हुआ है तो उसका 1.5 इंच भी हो सकता है, 1.25 भी हो सकता है। तो अगर आपको वो मेजरमेंट नहीं है आपके पास, शोल्डर स्लोप कितना है 1 इंच, शोल्डर डाउन करके कटिंग कीजिए। शोल्डर है ये जो मार्क किया, ये एक्रॉस बैक का मार्क है, एक्रॉस बैक का मार्क है। अब शोल्डर है हमारा 14 इंच, उसका हाफ करेंगे तो 7 इंच होगा, 7 इंच। 7 इंच में एक मार्क कर लिया। अब ये जो नेक का हम इधर मार्क करेंगे, जितना नेक का राउंडिंग होगा, गला का जितना राउंडिंग होगा उसको 5 से भाग करना है। जितना मेजरमेंट होगा वही मेजरमेंट इधर अप्लाई करना है। तो नेक राउंड है 15 इंच, उसको 5 से भाग करने पर 3 इंच मेजरमेंट आता है। तो 3 इंच में इधर नेक का मार्क किया, और ये जो शोल्डर का जो मार्क उठाया इधर मिला देंगे, मिला दिया। ये शोल्डर स्लोप हो गया। अपर चेस्ट है, अपर चेस्ट है 32, इसमें हम, यह पीछे छोटा नेक है तो इसमें हमको अपर चेस्ट में लूज़ देना है, यानी कि पीछे डीप नेक नहीं है, इसीलिए अपर चेस्ट में हमको लूज़ देना है। तो 32 अपर चेस्ट है, उसमें 2 इंच लूज़ ऐड करेंगे तो होगा 34। 34 को 4 से भाग करने पर होता है 8.5। 8.5 में एक मार्क कर लेंगे। अब आर्म होल का लेंथ या फिर अपर चेस्ट लाइन निकालने के लिए ये मार्क को थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, आपको इसी फॉर्मूला से आपको कटिंग करना है। आर्म होल का लेंथ या अपर चेस्ट का लाइन निकालने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्जैक्ट आपको आर्म होल का जो मेजरमेंट है वो आएगा।
हमारा आर्म होल बॉडी से लिया गया मेजरमेंट है 15.5, 15.5 इंच। उसमें हम हाफ इंच और एक्स्ट्रा कर देंगे, हाफ इंच लूज़ कर देंगे, तो होगा 16 इंच। 16 को हाफ करने पर होगा 8 इंच। 8 इंच, 8 इंच को ये जो शोल्डर का मार्क है इधर रखेंगे। रखने के बाद ये जो अपर चेस्ट का मार्क किया इधर मिलाएंगे, मिला के एक मार्क कर लिया। अब यहाँ से 1 इंच से 2 सूत ज़्यादा 1.25, 1 इंच से 2 सूत ज़्यादा ऊपर एक मार्क कर लेना है। यही हो गया आपका आर्म होल का लेंथ या अपर चेस्ट लाइन। ये लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये जो शोल्डर स्लोप और ये जो अपर चेस्ट का लाइन जितना मेजरमेंट आ रहा है इसका हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद फ्रेंच कर्व को रख के इधर ऐसे मिलाना है और इधर ऐसे मिला देना है। आर्म होल का जो मेजरमेंट है वो मेजर करके देख लेंगे कि एग्जैक्ट आया कि नहीं है। ये देखिए एग्जैक्ट 16 इंच, उसका हाफ 8 इंच, 8 इंच आ गया। तो मैं जो आपको बताया यही फार्मूला से आपको आर्म होल का कटिंग करना है। आशा करता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो अपर चेस्ट लाइन, आर्म होल का मेजरमेंट आपको एग्जैक्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी कारण बाई चांस अगर क्वार्टर इंच कम ज़्यादा हो रहा है तो ये लाइन को थोड़ा आप ऊपर नीचे, ये जो मार्क किया ना, ये मार्क को ऊपर नीचे कर लीजिए। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर आप सही से आर्म होल का मार्क करेंगे तो मेजरमेंट भी सही आएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्वार्टर इंच 2 सूत इधर उधर होता है, उसमें टेंशन का कोई बात नहीं है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ब्लाउज बैक लेंथ है 13 इंच, 13 इंच में मार्क कर लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। वेस्ट कमर है 27, 27 को 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने के बाद इधर एक मार्क कर लेंगे और 1 इंच या फिर 1.25, 1 इंच से 2 सूत ज़्यादा डाट के लिए आप मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जब आप देखिएगा ये चेस्ट और कमर में ज़्यादा अंतर हो रहा है तो ये डाट को भी आपको थोड़ा ज़्यादा चौड़ा ये डाट लेना है। अगर ये चेस्ट और वेस्ट का मेज़रमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है डिफरेंस, तो आप 1 इंच का डाट लीजिए। अगर ज़्यादा ऐसे डिफरेंस हो रहा है तो 1.25 आप 1.5 इंच तक भी डाट ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं 1.25, 1 इंच से 2 सूत ज़्यादा डाट के लिए मार्जिन ले रहा हूँ। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ऐसे मिला दिया। मिलाने के बाद ये जो मेजरमेंट आया इसका हाफ करेंगे। हाफ इंच 1 सूत ज़्यादा इधर, हाफ इंच 1 सूत ज़्यादा इधर डाट के लिए मार्क कर लिया। लेकिन ये जो ऊपर का मार्क है डाट का, हम कटिंग का लास्ट में करेंगे। अब ये हमारा मार्क हो गया बैक का। ये मार्क में कोई भी मार्जिन नहीं है, जिधर जितना मार्जिन का ज़रूरत है उतना मार्जिन रख के आप कटिंग कर लीजिए। और मेरा जो डीप नेक ब्लाउज़ का कटिंग है, पीछे डीप नेक है, वो कटिंग में हम हमेशा ऐसे हाफ इंच इधर इस साइड का जो लेंथ है ये हाफ इंच कट कर देता था। ये कटिंग में ऐसे नहीं करना है, आपको ये हाफ इंच कटिंग नहीं करना है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है आपको ऐसे ही स्ट्रेट कटिंग कर लेना है। जब आप डीप नेक कटिंग करेंगे तब आपको ऐसे हाफ इंच इधर साइड का जो लेंथ है वो कट करना है। क्योंकि डीप नेक में ये साइड का लेंथ, डीप नेक में शोल्डर को कम करके कटिंग करता हूँ, इसीलिए ये जो साइड का लेंथ है वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये कटिंग में ये लेंथ ज़्यादा नहीं है, जितना चाहिए उतना ही आया है। इसीलिए हम कोई इसमें साइड का लेंथ कटिंग नहीं करेंगे, जितना है उतना में ही कटिंग कर देंगे। आशा करता हूँ यह बात आपको समझ में आ गया होगा। सामने ओपन है इसलिए ओपन साइड को इधर रखा। पहले हम इधर एक स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। बैक को ये लाइन में मिला के रखेंगे। अक्रॉस फ्रंट जो आया था वो है 12 इंच। 12 इंच में हम सामने का कटिंग ब्लू चॉक से आपको बताता हूँ। अक्रॉस फ्रंट है 12 इंच, 12 इंच में मार्क कर लिया। और ये जो शोल्डर के पास अक्रॉस फ्रंट जितना आएगा उससे हाफ इंच ज़्यादा इधर मेजरमेंट अप्लाई करना है। तो 12 इंच का हाफ आया 6, तो इधर हम 6.5 में मार्क करेंगे।
दोस्तों एक ही वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं जितना हो सके उतना मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप मेरा जो कटिंग का वीडियो है और भी वीडियो है वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। तो आपको मैंने जैसे बताया कि एक्ट्रेस फ्रंट है 12 इंच, उसका हाफ करेंगे तो 6 इंच होगा। इधर सामने के लिए हम सामने का शोल्डर आप बोल सकते हो, सामने का शोल्डर के लिए ½ इंच एक्स्ट्रा यानी कि 6.5 में ये मार्क कर लिया। करने के बाद इधर हम सामने का आर्म होल का जो मार्क है वो कर लेंगे, और इधर ये जो आर्म होल का लाइन है इधर ऐसे मिला के रख के ये हो गया सामने का आर्म होल का मार्क। और अगर सामने का आर्म होल का मेजरमेंट 1/4 इंच ऐसे ज़्यादा आ रहा है उसमें आपको इसमें एग्जैक्ट आ रहा है 8 इंच ही आ रहा है। अगर किसी दूसरा मेजरमेंट में अगर ये सामने का आर्म होल का मेजरमेंट 1/4 इंच या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो उसमें टेंशन का कोई बात नहीं है, आपको कटिंग ऐसे ही करना है, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ। अब ये जो बैक का शोल्डर का जो मेजरमेंट मतलब शोल्डर पट्टी जो आया है इसका मेजरमेंट हम ले लेंगे, तो ये 4 इंच आया है, 4 इंच। तो ये 4 इंच को ये सामने का आर्म होल में जो मार्क उठाया यहाँ से 4 इंच मार्क करके इधर मिला देंगे। ऐसे मिला दिया। ये जो शोल्डर स्लोप का लाइन है इसी लाइन को हमने मिलाया, ये आपको फॉलो रखना है, शोल्डर स्लोप का लाइन में मिलाया। अब बस्ट पॉइंट है 9.5, 9.5 में एक मार्क कर लेंगे, लाइन को स्ट्रेट कर लिया। अब सेंटर से एपेक्स पॉइंट की दूरी इसको निकालने के लिए जितना फुल बस्ट है उसको 10 से भाग करना है, 10 से भाग करना है, जितना मेजरमेंट आएगा वही हो गया सेंटर से एपेक्स पॉइंट की दूरी। तो फुल बस्ट है 33.5, तो 10 से भाग करने पर आएगा 3.5 से 1 सूत कम, 3.5 से 3.5 इंच से 1 सूत कम में मार्क कर लिया। सामने हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन करने के बाद ये जो सेंटर से एपेक्स पॉइंट का दूरी आया है इधर हम इससे 1.25 इंच कम करके मार्क कर लेंगे, 1.25 इंच कम में एक मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद ये मार्क से ये मार्क मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद फुल बस्ट है 33.5, उसमें 2 इंच लूज ऐड करेंगे तो होगा 35.5। 35.5 को 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करने पर जितना मेजरमेंट आएगा वही मेजरमेंट इधर अप्लाई करना है। तो 35.5 को 4 से भाग करने पर जितना मेजरमेंट आया वही मेजरमेंट इधर अप्लाई कर दिया। ये करने के बाद आर्म होल से ये लाइन को ऐसे मिला के एक स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन करने के बाद बैक का लेंथ कितना है 5.5, इधर भी हम 5.5 में मार्क कर लेंगे। मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद कमर है 27 को 4 से भाग करने पर होगा 7 इंच से 7 इंच से 2 सूत कम। तो इधर कितना मेजरमेंट है, जितना मेजरमेंट है 3 इंच से 2 सूत कम, इसको इधर रखना है और हमारा चाहिए 7 इंच से 2 सूत कम, वही मेजरमेंट को इधर ऐसे मार्क कर लेंगे। इधर मार्क करना है। मार्क करने के बाद इधर ऐसे मिला दिया। मिलाने के बाद यहाँ से यहाँ तक का जितना मेजरमेंट आया है 4.5, इधर भी 4.5 में मार्क कर लिया, 4.5 में मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद ये दोनों लाइन का ऐसे ऐसे मिला दिया। अब हम ट्रेसिंग व्हील की मदद से मार्क को उठा लेंगे और सामने का कटिंग कर लेंगे। ये सिंगल डॉट होगा और यहाँ पे इस जगह में थोड़ा सा आपको ऐसे शेप देना है। थोड़ा सा ऐसे शेप देना है। तो ये हो गया सिंगल डॉट वाला कॉलर नेक ब्लाउज। तो
तो अब ट्रेसिंग व्हील की मदद से हम पूरा मार्क को उठा लेता हूँ। अब चारों तरफ जितना जितना मार्जिन का ज़रूरत है वो मार्जिन रख के कटिंग कर देंगे। अब ये हो गया सिंगल डॉट का ब्लाउज़। अब इसको अगर प्रिंसेस कट करना है, कुछ नहीं करना है, खाली इधर ऐसे फ्रेंच कर्व को रख के ऐसे एक शेप दे देना है। देने के बाद स्ट्रेसिंग व्हील की मदद से इधर मार्क करके, ऐसे मार्क करके ये मिडिल का जो काट है ये कर लीजिए, और फिर ट्रेसिंग व्हील की मदद से ऐसे मार्क करके ये जो साइड का पीस है इसका मार्क कर लीजिए, तो ये प्रिंसेस कट हो जाएगा। अब इसमें कॉलर नेक, बोट नेक और पीछे छोटा नेक, सामने डीप नेक कैसे मार्क करना चाहिए आपको बता देता हूँ। ये सामने का हो गया, ये बैक। पहले हम कॉलर नेक का आपको बता देता हूँ मार्क करके। ये सामने है, जितना नेक राउंड है, नेक राउंड जितना है उसको 5 से भाग करने पर जितना मेजरमेंट आएगा वही मेजरमेंट इधर अप्लाई करना है। तो 15 इंच नेक राउंड है, उसका 5 से भाग करने पर मेजरमेंट आया 3 इंच। अब ऐसे मिला देना है। ये सामने का हो गया बैक का कॉलर नेक के लिए। ये जो शोल्डर स्लोप लाइन है ना, या फिर आप 1 इंच नीचे ऐसे मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद बैक का भी, ये जो बैक का मार्क है इधर ऐसे मिला देना है। ये कॉलर नेक के लिए आगे, सामने और पीछे का हो गया। ऐसे मार्क कर लेने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है कि जो जितना नेक राउंड है उसका मेजरमेंट सही आया कि नहीं। अगर कम ज़्यादा हुआ तो ये सामने का जो मार्क है इसको आप ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे इसमें मेरा थोड़ा ज़्यादा हुआ, तो अगर आप ज़्यादा हुआ तो ऐसे थोड़ा ऊपर मार्क करके इसको कम कर लेंगे। कम हो गया तो थोड़ा नीचे करके ज़्यादा कर लेंगे। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब बोट नेक, बोट नेक के लिए शोल्डर पट्टी आपने कितना इंच रखना चाहते हो? 1.5 से 2 इंच बोट नेक के लिए रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2 इंच शोल्डर पट्टी रख रहा हूँ सामने का, और बैक का भी सेम रखना पड़ेगा 2 इंच। ऐसे रखने के बाद थ्री एंड हाफ डीप कर लेंगे नेक को। ये हो गया सामने का बोट नेक का मार्क। ये हो गया बैक का बोट नेक का मार्क। अब जैसे पीछे पीछे छोटा नेक रखना है और सामने थोड़ा डीप नेक करना है, उसके लिए पीछे जैसे हमको 3 इंच डीप नेक रखना है। उसके लिए आप ऐसे बैक गला का मार्क हो गया ये। अब सामने जैसे हम 7 इंच डीप रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए ये थोड़ा स्मॉल साइज है, इसके लिए 6 इंच डीप रख रहा हूँ मैं सामने का नेक। अगर आप ये जो शोल्डर पट्टी है ऐसे नेक कटिंग करने के लिए थोड़ा कम रखना चाहते हो तो थोड़ा इसको ऐसे कम कर लीजिए। दोस्तों, एक ही वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ। फिर भी मैं जितना हो सके मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। थ्री एंड क्वार्टर से 1 सूत ज़्यादा, 3 एंड क्वार्टर से 1 सूत ज़्यादा। ये हो गया बैक नेक का मार्क। अब सामने 6 इंच डीप है, तो उसके लिए हम
ऐसे सामने थोड़ा डीप नेक हो गया। तो आपको मैंने एक ही कटिंग में बोट नेक, कॉलर नेक और पीछे छोटा नेक, सामने डीप नेक का कटिंग बता दिया। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कोई सवाल है तो बिल्कुल आप कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और आस्तीन का कटिंग, स्लीव का कटिंग ये वीडियो का एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे टच करके आप ये स्लीव का कटिंग, आस्तीन का कटिंग देख लीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।